आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडिशंस ऑफ फ्रैक्शंस पे होने वाला है, यानी कि भिन्नों का जोड़। अब मेरी बात समझिए, अब भिन्नों का जोड़ तो हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि भिन्न हम कहते किन्हें हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि भिन्न क्या होती हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि भिन्न हम किसे कहते हैं। तो भिन्न जो होती हैं वो आपकी पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखी होती हैं, ठीक है। भिन्न जो है हमारी वो P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी हुई होती हैं। अब मेरी बात समझिए, P की जगह आपको कोई संख्या दे देगा 4 और Q की जगह आपको कोई संख्या दे देगा 3। तो ये जो संख्याएं हैं, इस तरीके से जो हमारा लिखा होता है अपॉन के रूप में, इनको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे कि 1/2 हो गया, और अगर ले लें तो 3/4 हो गया, और अगर ले लें तो 7/8 हो गया। इस तरीके से जो संख्याएं हमें मिलती हैं, इनको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, अब इन्हीं संख्याओं को अगर आपसे कह दे कि जोड़िए, जैसे कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इस तरीके से मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसको हम जोड़ते कैसे हैं ये सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। यहाँ पर हमको एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं, उनकी मदद से हम समझेंगे कि हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा 3/4 प्लस 8/7 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें ये जो 4 दिया हुआ है और ये जो 7 दिया हुआ आता है, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम मैंने सिखाया हुआ है आपको कैसे निकाला जाता है। तो देखिए 4,7 नीचे वाली संख्याओं को ऐसे लिख लिया। अब इसको क्या करते हैं, हम प्राइम नंबर से ब्रेक करते हैं। तो प्राइम नंबर से ब्रेक करेंगे इसको, तो किससे हो जाएगा, 2 से। 2 बार में 7 ऐसे ही लिख दिया। फिर देखते हैं 2 से 1 बार में, फिर 7 बचा। अब 2 से जाएगा तो आप कहेंगे नहीं सर 2 से तो नहीं जाएगा, तो 2 नहीं आएगा। 3 से तो आप कहेंगे 3 में भी 7 नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, तो किस में आएगा, तो आप कहेंगे 7 की टेबल में, तो 1 बार में। 1 हो गया। जब ये यहाँ पर 1 बन जाए तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। और ये जो जिससे जिससे हमने डिवाइड किया था, जिससे हमने डिवाइड करा था 2 से 7 से, तो इनका क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, तो हमारा यहाँ से एलसीएम क्या आ गया, 28 आ गया। अब हम देखते हैं ये जो 4 है, 4 की टेबल में ये जो 28 है वो कितनी बार में आएगा। तो 4 की टेबल में 28 कितनी बार में आता है, तो आप कहेंगे 7 बार में, 7 बार में आएगा। तो ऊपर वाली, इसी के जस्ट ऊपर वाली संख्या में हम क्या कर देते हैं, 7 से मल्टीप्लाई। आगे समझते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 7 है ना, ये जो 7 है, 7 की टेबल में ये 28 कितनी बार में आएगा, तो आप कहेंगे सर 4 बार में। तो ऊपर क्या करिए आप, 4 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कराइए, 7 3 जा 21 लिख दीजिए, प्लस दिया था तो प्लस लिख दीजिए। 8 4 जा 32 लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। जोड़ते कैसे हैं, तो आखिरी से आखिरी वाली संख्या को, 2 और 1 3, और 3 और 2 5, तो इसको जोड़ा तो 5 आ गया। नीचे क्या लिखा था, 28, तो इसको जोड़ा तो हमारा क्या आया, 53/28। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 9/8 प्लस 3/12 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या है 8 और 12, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, प्राइम नंबर से इसको ब्रेक करेंगे। तो 2 से ब्रेक करेंगे कितनी बार में, 4 बार में। 12 कितनी बार में आता है, तो 6 बार में। ऐसे ही 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आएगा, 2 बार में। 6 कितनी बार में आएगा, 3 बार में। आगे देखते हैं, अब भी हो रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ से 2 से 1 बार में, 3 नहीं आता तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर करेंगे तो 3 बार में, 3 1 जा 3। अब यहाँ 1 1 बन जाए, छोड़ दो, और जिस से आपने डिवाइड करा था उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो एलसीएम हमारा क्या आया, 24 आ गया। बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये जो 8 था, अब हम चेक करेंगे कि ये जो 8 है ये 24 की टेबल में, 8 की टेबल में 24 कितनी बार में आएगा। हम देखेंगे कि 8 की टेबल में 24 कितनी बार में आएगा, तो आप कहोगे सर 3 बार में। तो 3 से क्या करिए, ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 9 3 जा 27 लिख दीजिए। प्लस था तो प्लस कर दिया। अब हम देखेंगे कि 12 की टेबल में 24 कितनी बार में आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 बार में। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो जोड़ेंगे 7 6 13, 13 की 3 हासिल लगा, 1 2 और 1 3। इधर कुछ है तो आप कहेंगे नहीं है सर, तो 3 ऐसे ही लिख देंगे, बटे में 24, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए आप चाहें तो इसको काट सकते हैं। किससे कट रहा है, तो आप कहेंगे सर 3 से कट रहा है।
3 से 11 बार में और 3 से 8 बार में, तो आप 11/8 भी लिख सकते हैं आंसर, ठीक है, लेकिन हम काट नहीं रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आगे समझते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि 12/39 प्लस 8/13 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा, तो लिखेंगे 39,13। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ ये किस टेबल से कटेंगे, तो आप कहेंगे सर 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 तो नहीं आता सर, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। आगे देखेंगे, अच्छा क्या 13 आएगा किसी टेबल में, तो हाँ आप कहेंगे 13 से 1 बार में, 13 से 1 बार में। अब 1 1 बन गया तो इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 13 3 जा 39, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 39 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ 39 से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 39 की टेबल में 39 कितनी बार में आएगा। चेक करेंगे कि 39 की टेबल में 39 कितनी बार में आएगा, तो आप कहेंगे सर 1 बार में, तो ऊपर क्या करिए 1 से मल्टीप्लाई, तो 12 1 जा 12, तो यहाँ कितना लिख दीजिए 12 प्लस। अब देखेंगे 13 की अब देखेंगे कि 13 की टेबल में 39 कितनी बार में, तो आप कहेंगे सर 3 बार में, तो ऊपर क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 जा 24 कर दिया। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, अब 2 और 4 6, 1 और 2 3, अब जोड़ा, नीचे क्या आया 39, ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाली संख्याओं को क्या करेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे 15 20 और 12 का एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे किससे कट रहा है, छोटी से छोटी प्राइम नंबर से, तो 15 नहीं आता है, छोड़ दीजिए। 20 आता है, हाँ 10 बार में। 12 आता है, हाँ 6 बार में। आगे 15 आएगा, तो आप कहेंगे नहीं, अब भी 2 से जा रहा है क्या, नहीं, तो ये 15 तो नहीं जा रहा। 10, तो आप कहेंगे हाँ सर जा रहा है 5 बार में। अच्छा 6, तो हाँ सर जा रहा है 3 बार में। अच्छा क्या अब भी 2 से जा रहा है कोई संख्या, तो आप कहेंगे नहीं 2 से तो नहीं जा रहा। अच्छा 3 से जा रहा है, तो हाँ आज जा रहा है, तो जा रहा है, तो 3 से 15 कितनी बार में, 5 बार में। 5 जाएगा, नहीं जाएगा। 3 जाएगा, हाँ चला जाएगा 1 बार में। अच्छा यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 है। अच्छा 3 से तो नहीं जा रहा ना, नहीं, तो 5 से कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और ये तो 1 था ही था। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई, इनका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ गया 60। अब देखिए हम देखेंगे कि 15 की टेबल में 60 कितनी बार में आता है, तो आप कहेंगे सर 4 बार में, ठीक है। तो ऊपर क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36, प्लस दिया है तो प्लस लिख देंगे। अब मेरी बात समझिए, यहाँ देखेंगे कि 20 की टेबल में 60 कितनी बार में आएगा, तो आप कहेंगे सर 20 की टेबल में 63 बार में, तो ऊपर क्या करिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 3 जा 21, प्लस दिया है तो प्लस लिख दीजिए। अच्छा देखते हैं 12 की टेबल में कितनी बार में आएगा, तो आप कहेंगे सर 5 बार में। 12 की टेबल में 60 कितनी बार में आएगा, 5 बार में, तो आप ऊपर क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 13 5 सा कितना होता है, तो आप कहेंगे 65, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 5 जोड़ा तो 12, तो 12 का 2 कैरी कितना 1, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 6 12, तो 122 बटे में नीचे कितना दिया था 60, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए हमसे कह रहा है 26/24 प्लस 3/12 प्लस 17/16 प्लस 9/8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, तो यहाँ 24 लिख दिया, कॉमा 12 लिख दिया, कॉमा 16 लिख दिया, कॉमा 8 लिख दिया। अच्छा अब ये किसी से कटेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ सर 2 से चला जाएगा 24, 12 बार में। 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, तो आप कहेंगे 6 बार में। अच्छा 2 की टेबल में 16 कितनी बार में आता है, 8 बार में। 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आएगा, 4 बार में। ऐसे ही आगे देखते हैं 2 की टेबल में 12 कितनी बार में, 6 बार में। 2 की टेबल में 6 कितनी बार में, 3 बार में। 2 की टेबल में 8 कितनी बार में, 4 बार में। 2 की टेबल में 4 2 बार में। अच्छा अब भी 2 से कट रहा है, हाँ सर कट रहा है, 2 से काटिए। 2 3 जा 6, 3 जाएगा, नहीं जाएगा, ऐसे ही लिख दीजिए। 4 जाएगा, हाँ जाएगा 2 बार में। 2 की टेबल में 2 1 बार में। अच्छा अब देखते हैं क्या अब भी 2 से जा रहा है, हाँ सर जा रहा है, तो 3 ऐसे ही लिख दीजिए, 3 ऐसे ही लिख दीजिए। 2 1 जा 2, 1 नहीं जाएगा तो ऐसे ही लिख दीजिए। आगे देखिए अब भी जा रहा है क्या, नहीं सर अब तो नहीं जा रहा। अच्छा 3 से जा रहा है, हाँ जा रहा है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब ये 1 1 था तो ऐसे लिख दिया। अब हमारा यहाँ 1 1 बन गया, मल्टीप्लाई करा दें। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा
48, 16 3 कितना हो गया 48, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया 48 आ गया। अब देखिए हम देखेंगे कि 24 में 48 कितनी बार में आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 बार में, 2 बार में, है ना। देखिए हम यहां से तो टेबल अगर नहीं आती है तो क्या करें, अगर हमें बात समझिएगा, अगर हमें टेबल नहीं आ रही है तो हम कैसे पता करें। तो देखिए यहाँ जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो ना, ये जो था जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो ना, ये एक्चुअल में वही होता है। आप अगर देखेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई था ये आप टेबल ही तो पढ़ रहे थे। तो एक काम करिए, यहाँ पे 24 बना लीजिए, यहाँ पे क्या करिए आप 24 बना लीजिए। तो सबसे पहले 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 में किससे मल्टीप्लाई करा दे तो 24 बन जाए, 2 से या 3 से। तो आप कहेंगे सर 8 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो 24 बचेगा, है ना। तो ये 24 हो गया, तो 24 लिखिए। अब ये कितना बचा, 2 बचा, तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 से करा दीजिए। तो 24 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 48 आ जाए, तो 24 की टेबल 2 बार पढ़िएगा तो 48 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो 26 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया 52, कितना आ गया 52 आ गया। ऐसे ही हम देखेंगे 12 की टेबल में 48 कितनी बार में आएगा। यहाँ पे जिसको नहीं आता वो क्या करेगा, वो पहले यहाँ 12 बनाएगा। 12 कैसे बनाएगा, तो कहेगा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो इनका मल्टीप्लाई करने से 12 बन गया। बचा क्या क्या, ये तो 12 हो गया, बचा क्या, एक ये 2 बचा और एक ये 2 बचा, तो 2 2 जा 4, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। तो यानी कि 12 की टेबल अगर 4 टाइम्स पढ़ देंगे तो क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही 16 की टेबल पढ़ेंगे तो 16 बनाइए। तो 16 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 16 बनाना है, बना देंगे कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो इनका मल्टीप्लाई करने 16 आ गया। क्या बचा, तो एक ये 3 बचा है, ये वाला 3 बचा है ना, तो इसका क्या करिए मल्टीप्लाई। अगर हम 16 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 48 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे भी 3 से। आगे देखिए 8 की टेबल में 48 कितनी बार में आएगा, तो आप कहेंगे सर 6 बार में, मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखिए 3 4 जा 12, प्लस था तो प्लस लिख दिया, 17 3 जा तो आप कहेंगे 51, प्लस दिया है तो प्लस, 9 6 जा 54। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, जोड़ते कैसे हैं, आखिरी से आखिरी संख्या 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5 4 9, कितना आया जोड़ने पे 9। ऐसे ही आगे जोड़ेंगे 5 और 1 6, 6 5 11, 11 5 16, 11 5 16 बटे में 48, बटे में 48। तो ये हो गया हमारा आंसर। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने सीख लिया कि भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है। अब हम सीखेंगे कि भिन्नों को घटाया कैसे जाता है, सब्सट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों का घटाना। अब भिन्नों का घटाना भी सीख ले, ठीक है। करना सब कुछ वैसे ही है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा घटाते समय। प्लस में है तो आप जैसा था वैसे ही सॉल्व कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन माइनस में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है कि आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। अब इसको 1 मिनट में समझते हैं कि आंसर प्लस में कैसे आता है और माइनस में कैसे आता है। अब मेरी बात समझिएगा, जैसे कि आपको अगर हम कहते हैं 4 में से आप 2 घटाइए तो आप कहते हैं सर 2 आएगा, है ना। लेकिन 2 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा ये आपने कैसे बता दिया। तो हम कहेंगे देखिए अच्छा ये बताइए बड़ी संख्या कौन थी, तो आप कहेंगे 4 है सर, ठीक है। अब बड़ी संख्या आकर 4 थी तो 4 किस में लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है कि माइनस में, तो आप कहेंगे सर प्लस में लिखी हुई है। अगर प्लस में लिखी हुई है तो आंसर हमारा किस में आएगा, प्लस में। बात समझ में आएगी नहीं आई। मेरे कहने का मतलब है 4 और 2 में जो बड़ा होगा उसका ही सिंबल हम लिख देंगे, मतलब हमारा आंसर उसमें ही आएगा। जैसे कि आपको अगर 4 में से हम 8 घटाने को कह दें तो आप क्या कहेंगे, बड़ा कौन है सर, तो आप कहेंगे 8 है, ठीक। अब 8 अगर बड़ा है तो हम ये देखते हैं कि 8 पे सिंबल कौन सा है, तो आप कहेंगे सर माइनस का है, ठीक है। 8 पे सिंबल कौन सा है, तो आप कहेंगे माइनस का, तो आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचा, तो आंसर हमारा क्या आया, माइनस का 4। बात समझ में आएगी नहीं आई। फिर समझते हैं, जैसे कि आपको 5 में से हम कह दें कि 2 घटाइए तो आप कहेंगे बड़ा कौन है, तो हम कहेंगे सर 5 है। अच्छा 5 पे सिंबल कौन सा है, तो हम कहेंगे सर प्लस है। तो 5 में से 2 घटाइए 3 बचा, आंसर हमारा किस में आएगा, प्लस में। क्यों, क्योंकि 5 क्या था, बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या पे क्या लगा हुआ है, प्लस। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता करेंगे कि आंसर हमारा प्लस में आएगा कि माइनस में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं, अब हमें समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, 6/7 -8/5 क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे,
तो एलसीएम अगर लेंगे तो 7 और 5 का एलसीएम, 7 5 का एलसीएम क्या आएगा? तो यहाँ किससे कट रहा है? तो आप कहेंगे सर छोटी संख्या तो 5 से ही कटेगा, ठीक है, उससे पहले किसी से कटेगा नहीं। ऐसे ही ये 7 से कटेगा 1 बार में, यहाँ 1 1 बन गया, इनका मल्टीप्लाई कराइए, 7 5 जा 35। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ये आया हमारा। अब देखिए हम देखेंगे कि 7 की टेबल में 35 कितनी बार में आएगा। तो आप कहेंगे सर 7 की टेबल में 35 तो 5 बार में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो 7 तो यहाँ बना हुआ है, 7 का मल्टीप्लाई अगर 5 बार करेंगे तो 35 बन जाएगा, वही हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे 5 की टेबल में 35 कितनी बार में आएगा। तो आप कहेंगे सर 7 बार में, तो यहाँ पे आप क्या करिए 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 6 5 जा 30, माइनस दिया है तो माइनस, 8 7 जा 56, घटा देंगे। अच्छा ये बताइए कि बड़ी संख्या कौन? तो आप कहेंगे सर बड़ी संख्या तो 56 है। अगर 56 है तो आंसर हमारा प्लस में आएगा कि माइनस में? तो आप कहेंगे सर 56 अगर बड़ी संख्या है तो इस पे सर माइनस का सिंबल लगा हुआ है, अगर माइनस में है तो आंसर भी हमारा माइनस में आएगा। और अगर हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो देखिए बड़ी 56 थी तो 6 में से अगर 0 घटाएंगे तो 6 बचा, और 5 में से अगर 3 घटाएंगे तो 2 बचा, अपॉन में 35 दिया है तो 35, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है सर। बात समझ में आ गई? आगे समझते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आएगा? तो 21,7 का एलसीएम। यहाँ हम देखेंगे किससे कट रहा है, तो छोटी से छोटे प्राइम नंबर से किससे कट रहा है? तो आप कहेंगे 3 से, 3 7 जा 21, और ये 7 आता नहीं है तो ऐसे ही लिख दिया। अच्छा अब किससे कटेगा? तो 7 से 1 बार में, 7 से 1 बार में, यहाँ 1 1 बन गया। अब इसका क्या करिए, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पे करने पर जो भी आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। 7 3 जा 21, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा क्या आ गया, 21 आ गया। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 21 की टेबल में 21 कितनी बार में आएगा। तो आप कहेंगे सर 1 बार में, ठीक है। 21 की टेबल में 21 कितनी बार में आएगा? तो आप कहेंगे सर 1 बार में। चाहे तो यहाँ से बना के देखिए, 7 3 जा 21 बन गया। अब कुछ बचा भाई, 7 3 जा 21 बन गया। हमने आपसे क्या बताया था, सबसे पहले मल्टीप्लाई करके 21 बनाइए, यहाँ जो भी दिया हो, ठीक है, ये बना दिया। अब बनाने के बाद कुछ बचा, नहीं बचा तो 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक। अब ऐसे ही 7 की टेबल में 21 कितनी बार में आएगा? तो आप कहेंगे 7 की टेबल में सर 3 बार में। ऐसे ही देखिए 7 तो यहाँ बना ही था, ऊपर क्या दिया था 3, तो 7 का मल्टीप्लाई 3 बार कराए तो 21 आ जाएगा, वही हमने यहाँ कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा लिख दीजिए, 21 जा 20, माइनस दिया है तो माइनस, 8 3 जा 24। अब देखिए अब हम यहाँ पे अगर घटाएंगे तो आंसर हमारा किस में आएगा? तो आप कहेंगे सर माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि सर बड़ी संख्या 24 है। अगर 24 हमारी बड़ी संख्या है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि इस पे माइनस का सिंबल है। तो 24 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचा? तो आप कहेंगे सर 4 बचा, अपॉन में 21 बचा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 21 अपॉन में 25 प्लस 27 अपॉन में 35 माइनस 13 अपॉन में 15 माइनस का 8 अपॉन में 5। अब देखिए यहाँ पे आपको प्लस भी दिया है, माइनस भी दिया है, माइनस भी दिया है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले एलसीएम निकालिए, फिर देखते हैं टेबल और ऊपर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब देखिए सबसे पहले यहाँ एलसीएम लेंगे तो 25, 35, 15 और 5। एलसीएम क्या आएगा? तो किससे कट रहा है? तो आप कहेंगे सर 5 से कटेगा, और तो किसी से कटेगा नहीं, तो 5 से काट लीजिए। 5 5 जा 25, कॉमा 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5। अब भी कट रहा है तो आप कहेंगे हाँ सर 3 से काट लीजिए। 3 1 जा 3, 7 ऐसे ही छोड़ दीजिए, 5 ऐसे ही छोड़ दीजिए, 1 ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब भी कट रहा है तो आप कहेंगे हाँ सर 5 से काट लीजिए। 5 1 जा 5, 7 ऐसे ही छोड़ दीजिए, 1 ऐसे ही छोड़ दीजिए, 1 ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब भी कट रहा है, हाँ सर 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे, अब मेरी बात समझें तो यहाँ पे अगर देखें तो इनका मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ अगर हमें एलसीएम पता करना है तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? देखिए 5 3 जा 15, 15 5 जा तो 15 5 जा 75, और 75 7 जा कितना होगा? तो 7 5 जा 35, 5 कैरी कितना 3, 7 7 जा 49, और 49 में अगर 3 जोड़ा तो 52, तो 525 हमारा एलसीएम होगा।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 525। अब मेरी बात समझिएगा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 25 की टेबल में 525 कितनी बार में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसी से बनाएंगे, मतलब इसी से चेक करेंगे कि कितना आएगा। अगर हम वो जो मेथड है कि हम देखें जरा 25 की टेबल में 25 कितनी बार में आएगा, समय लगेगा, है ना, क्योंकि हमें टेबल आती नहीं इतनी बड़ी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी मदद से, है ना, इनकी मदद से देखेंगे कि कितनी बार में आएगा। देखते हैं, सबसे पहले 25 बनाओ, तो किसका किसका मल्टीप्लाई करने से 25 बनेगा। तो आप कहेंगे सर 5 का 5 में मल्टीप्लाई कराइए तो 25 बन जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कराया तो 25 बन गया। अच्छा ठीक है, क्या बचा, तो आप कहेंगे 3 बचा और 7 बचा, इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, 21 बचा। तो यानी कि 25 की टेबल अगर हम 21 टाइम्स पढ़ेंगे, 25 की टेबल अगर हम 21 टाइम्स पढ़ देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो ऊपर क्या करिए, 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही हम फिर से देखेंगे। अब हम देखेंगे 35 की टेबल में, तो 35 बना लीजिए, किसका किसका मल्टीप्लाई करने से 35 बन रहा है। तो आप कहेंगे सर इस 5 7 जा 35, इनका इनका मल्टीप्लाई करने से 35 बन गया। क्या बचा, तो आप कहेंगे एक सर 5 बचा है और एक 3 बचा है, 5 बचा है और 3 बचा है। तो 5 3 जा 15, ये तो 75 बन ही गया था, 35 ये तो 35 बन ही गया था। तो 35 का मल्टीप्लाई अगर 15 बार कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 525। तो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही हम देखेंगे कि 15 की टेबल में 525 कितनी बार में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 बनाएंगे, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो 15 बना लीजिए, 15 की टेबल में देखेंगे कितनी बार में आएगा। तो आप क्या कहेंगे, सर देखिए यहाँ 15 दिया है तो यहाँ 15 बनाइए, 5 3 जा 15। अब यहाँ 15 बन गया भाई, इसका मल्टीप्लाई कराने से 15 बन जाएगा। और यहाँ क्या बचा, 5 7 जा 35, यानी कि 15 इंटू 35, यानी कि 15 की टेबल अगर हम 35 टाइम्स पढ़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 525। तो ऊपर क्या करिए आप, 35 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही इस 5 की टेबल में हम देखेंगे कितनी बार में आएगा। तो 5 बचा, तो 5 की टेबल में देख लेते हैं। तो 5 और इनका इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, 7 3 जा 21 और 21 5 जा 21 5 जा 105, 25 1 5 जा 105, यानी कि आपको 105 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, देखते हैं कितना आता है। तो 21 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो 441, क्योंकि एक स्क्वायर भी है, प्लस ऐसे ही 27 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, 27 मल्टीप्लाई 15 कितना आया, 15 सत्ते 105, तो 5 हासिल लगा, 10 15 दूना 30, 30 में 10 जोड़ा तो 40, तो 405 आया, इसको लिख देंगे। अब देखिए माइनस दिया है तो माइनस, 13 का टेबल 35 बार पढ़ेंगे, 13 का टेबल 35 बार, तो 13 पचे 65, 65 की 5 हासिल लगा, 6 13 तियाँ 39, 39 में 6 जोड़ा तो 45, तो 455। अब देखेंगे माइनस दिया है तो माइनस 105 इंटू 8, 8 5 40, 0 हासिल लगा, 4 4 ऐसे ही लिख दिया, 8 एक कम 8, तो 840। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। अब जोड़ेंगे और घटाएंगे तो इसमें हमें काफ़ी समय लगेगा, हम भूल भी सकते हैं। तो उसके लिए आप एक तरीका अपनाइए कि जो माइनस माइनस वाले हैं, एक ये माइनस वाली संख्या है और एक ये माइनस वाली संख्या है, इनको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। माइनस माइनस वाले जोड़ लीजिए और प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए। तो माइनस माइनस वालों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। यहाँ पे 840 और 455 जोड़ेंगे तो 5 5 4 9 8 4 12, 1295 कितना आया, 1295। माइनस में दिया है तो माइनस में, इसको भी जोड़ लेंगे तो 5 और 1 6, 4 में 0 जोड़ा तो 4 आया, 4 में 4 जोड़ा तो 8 आया, बटे में 525। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही तो घटाएंगे भाई, बड़ी संख्या कौन है, तो आप कहेंगे सर ये है।
तो आंसर हमारा किस में आएगा? तो आप कहेंगे सर माइनस में। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या पे जो सिंबल होता है वही वाला सिंबल लिखते हैं हम। अब देखिए 5 में से 6 जाएगा तो कितना बचा? तो घटेगा ही नहीं, तो क्या करा जाए? कैरी ले लीजिए। 15 में से 6 जाएगा, हाँ चला जाएगा सर। कितना बचा? 9 बचा। अच्छा 9 में से, तो 8 में से 4 जाएगा, 4 बचा। ऐसे ही देखेंगे यहाँ पे 12, यहाँ 2 में से 8 जाएगा, नहीं, कैरी लेंगे 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचा। तो 449 अपॉन में 525, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हमसे इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछ लेता है तो हम क्या करें? कुछ नहीं, सबसे पहले जहां कुछ ना दिया हो नीचे में तो उसके नीचे 1 लगा दीजिए, इसमें भी 1 लगा दीजिए। अब देखिए नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है? एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए इनका। 15, 1, 5 एलसीएम निकालेंगे तो ये किससे कट रहा है? तो आप कहेंगे सर 3 से। 3 5 जा 15, 1 नहीं आता तो ऐसे लिख दीजिए, 5 नहीं आता तो ऐसे लिख दीजिए। अच्छा आप किससे कट रहा है? तो आप कहेंगे सर 5 से। 5 1 जा 5, 1 ऐसे ही, 1 ऐसे ही। अच्छा मल्टीप्लाई करा लीजिए, 5 3 जा 15, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया? 15 आ गया। अब हम देखेंगे कि 15 की टेबल में 15 कितनी बार में? तो आप कहेंगे सर 1 बार में। ऐसे ही 1 की टेबल में, तो आप कहेंगे सर 1 की टेबल में तो 15 बार में आएगा। अच्छा फिर 5 की टेबल में 15 कितनी बार में? तो आप कहेंगे सर 5 की टेबल में 15 3 बार में। अच्छा ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराइए तो 4 1 जा 4, माइनस दिया है तो माइनस, 15 सत्ते 105, माइनस दिया है तो माइनस, और 32 3 जा 96। अब इसको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। तो माइनस माइनस वालों को क्या करिए? जोड़ लीजिए। अब भाई 4 एक ही है, प्लस में है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 4। माइनस माइनस वालों को जोड़ेंगे तो आंसर भी माइनस में आएगा। देखिए 9 6 15, 15 की 5, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 1 1 2, बटे में 15। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा? तो बड़ी संख्या कौन है? तो आप कहेंगे सर 205 है। घटाएंगे तो माइनस में आएगा सर 201 अपॉन में 15। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है ना क्वेश्चन? ठीक है, आगे समझते हैं। अब यहाँ देखेंगे 38 अपॉन में 7 माइनस का 3 अपॉन में 1। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? तो आप कहेंगे 7 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। अच्छा 7 की टेबल से ही जाएगा, 1 बार में यहाँ 1, तो एलसीएम क्या आया? 7 लिख देंगे। 7 की टेबल में 7 कितनी बार में? तो 1 बार में। 1 की टेबल में तो सर 7 बार में। अच्छा ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, 38 1 जा 38, माइनस था तो माइनस, 3 का मल्टीप्लाई 7 में तो 3 7 जा 21। इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो बड़ी संख्या कौन है? आप कहेंगे सर 38 है। तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है, अब प्लस में आएगा तो प्लस का सिंबल तो लिखते नहीं है। 8 में से 1 गया, 7 बचा। 3 में से 2 गया, 1 बचा, अपॉन में 7, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है? आगे समझते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम सीखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है,